ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट का आज ही हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत विभवांतर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, मान लेते हैं कि वो कोई एक प्लस का चार्ज है, तो देखो क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि पॉइंट हमारे मान लो ए और बी है। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या मान लिया कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, और कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर ये रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश Q नॉट। अब देखिए टेस्ट चार्ज कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये चार्ज भी कैसा है, प्लस में है। ये भी चार्ज कैसा है, प्लस में है, और टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इस टाइप से लगेगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो ये क्या है, ये इसके चारों तरफ क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या होगा, इसके चारों तरफ ये वैद्युत क्षेत्र होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नॉट को या Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य क्या होगा, W, और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो फिर से आप देख लीजिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, यानी कि लाने में किया गया कार्य W, और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा, BAB। देखो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, BA माइनस VV इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर का फार्मूला आ जाएगा। अब देखो इसके मात्रक की बात करेंगे कि मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभवांतर का मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो मात्रक क्या होगा इसका, W क्या है, कार्य है, वर्क है, और वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q0 क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं जूल कूलाम इनवर्स। और जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना आप, वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब देखो ये राशि पूछ लेता है एग्जाम में कि वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वैद्युत विभवांतर एक कैसी है, अदिश राशि है। डायमेंशन इसकी यानी कि विमा पूछता है कि वैद्युत विभवांतर की आप विमा बताइए। तो विमा के लिए आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ यूनिट से भी निकाल सकते हैं। तो देखो कार्य की डायमेंशन क्या होती है, कार्य की विमा होती है ML2 T-2, और बटे में क्या है, आवेश, और आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है। तो देखिए इसको जरा सही करके लिख लेंगे तो क्या आएगा, ML2, अब देखो T-2, और यहाँ भी कितना है, T। जब ये T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और गुणा में घातें जोड़ती हैं तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, T-3, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, A-1। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन मेंशन कर रखी है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर का फार्मूला क्या हो जाएगा? VA माइनस BB, यानी कि दो बिंदुओं के बीच का अंतर। ठीक है, तो BA माइनस BB बराबर W अपॉन Q0। अब देखो यहाँ से इसका मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक क्या आ जाएगा? W का मात्रक, W क्या है? कार्य है, वर्क है, वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल, और Q0 क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, या हम जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। अगर आपसे पूछता है कि वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, तो कैसी राशि है? आपकी अदिश राशि है। और अगर एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत विभवांतर की विमा बताइए, तो विमा के लिए आप क्या करेंगे? कार्य की विमा क्या होती है? mL/T-2, और आवेश की विमा होती है AT। तो इसको आप सॉल्व करके लिख लेंगे। तो वैद्युत विभवांतर की डायमेंशन यानी कि विमा क्या आ जाएगी? mL/T-3A-1। तो अगर आपसे वैद्युत विभवांतर के बारे में पूछता है तो आप इस टाइप से डिफाइन कर देंगे। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लेता है, यहां मैं समझा दे रहा हूं। 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर, यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हो, इसको डिफाइन कीजिए। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम मान लें यदि परीक्षण आवेश को कितना ले लें? 1 कूलाम, तथा कार्य कितना हो? W बराबर 1 जूल हो, तो क्या किया हमने? परीक्षण आवेश को कितना ले लिया? 1 कूलाम, और W बराबर 1 जूल हो, तो देखो क्या हो जाएगा? आपके पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपके पास BA माइनस BB बराबर W अपॉन Q0। अब देखो W भी कितना है? 1 है, और Q0 भी कितना है? 1 है। तो 1 से 1 में डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 BA माइनस BB बराबर 1 वोल्ट। तो देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना कैलकुलेट कर लिया? 1 वोल्ट। अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम परीक्षण आवेश को, यानी कि परीक्षण आवेश हमने कितना ले लिया? 1 कूलाम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो फिर से देख लीजिए आप, 1 कूलाम या एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट होगा। तो इस टाइप से आप 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है इससे क्वेश्चन।